हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं पूजा यादव, मेरे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नाइट में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। पहला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चौथा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन तीसरा सही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन है, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। चौथा ऑप्शन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं। तो ऑप्शन तीसरा सही है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा है न्यूक्लियस। तो ऑप्शन चौथा सही है, न्यूक्लियस। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन और चौथा है फोटॉन। तो ऑप्शन चौथा सही है, फोटॉन। क्वेश्चन पांचवा है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। पहला खनिज यौगिक, दूसरा खनिज मिश्रण, तीसरा प्रकृत तत्व, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन तीसरा सही है, प्रकृत तत्व। छठवां क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक किसने खोजा था। पहला रदरफोर्ड, दूसरा डाल्टन, तीसरा आइंस्टीन, चौथा है थॉमसन। तो ऑप्शन पहला सही है, रदरफोर्ड। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है। पहला न्यूट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा डेट्रॉन, चौथा है इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन तीसरा सही है, डेट्रॉन। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। पहला न्यूट्रिनो, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा अल्फा कण, चौथा है फोटॉन। तो ऑप्शन पहला सही है, न्यूट्रिनो। नवा क्वेश्चन है, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। पहला, दो प्रोटॉनों के, दूसरा हीलियम एक परमाणु के नाभिक के, तीसरा है दो पॉजिट्रॉनों और दो न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के, चौथा ऑप्शन है दो पॉजिट्रॉनों के क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉनों में केवल एक धन आवेश होते हैं। नवा क्वेश्चन का ऑप्शन दूसरा सही है, हीलियम एक परमाणु के नाभिक के। 10वां क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में होता है केवल पहला है केवल एक प्रोटॉन, दूसरा दो प्रोटॉन, तीसरा दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन, चौथा ऑप्शन है एक प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन 10वां का तीसरा ऑप्शन सही है, दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन। 11वां क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। पहला, अफबाउ सिद्धांत द्वारा, दूसरा हाइजेनबर्ग के अनिश्चित के सिद्धांत द्वारा, तीसरा हुड के नियम द्वारा, चौथा है पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। ऑप्शन 11 का पहला सही है, अफबाउ के सिद्धांत द्वारा। 12वां क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबक की क्वांटम संख्या का संबंध है। पहला है अभिविन्यास, दूसरा आकृति से, तीसरा आमाप से, चौथा है चक्रण से। तो ऑप्शन पहला सही है, अभिविन्यास से। 13 नंबर क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन तथा दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8। तो ऑप्शन दूसरा सही है, 4। 14 नंबर क्वेश्चन है,
इस तत्व में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है पहला 20, दूसरा 23 होगा 23 और तीसरा नंबर है 38 और चौथा नंबर है 20। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है 38। 15 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? पहला समद्विक, दूसरा समावयी, तीसरा समन्यूट्रॉनिक, चौथा समस्थानिक। तो ऑप्शन 15 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है समस्थानिक। 16 नंबर क्वेश्चन है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका पहला ऑप्शन है परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, दूसरा ऑप्शन है परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, तीसरा परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का दूसरा ऑप्शन सही है, परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, पहला हाइड्रोमीटर, दूसरा गाइगर काउंटर से, तीसरा सिस्मोमीटर से, चौथा है अमीटर से। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन दूसरा सही है गाइगर काउंटर से। 18 नंबर क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, पहला हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, दूसरा मोमबत्ती का जलना, तीसरा है दूध से दही का बनना, चौथा ऑप्शन है पानी में चीनी का घुलना। तो 18 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है पानी में चीनी का घुलना। 19 नंबर क्वेश्चन है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, पहला प्राकृतिक, दूसरा भौतिक, तीसरा रासायनिक और चौथा नंबर है जैविक। तो ऑप्शन दूसरा सही है भौतिक। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? पहला प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, दूसरा सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना और तीसरा है शानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, चौथा ऑप्शन है नमक में पानी का घुलना। तो ऑप्शन दूसरा सही है सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना। 21 नंबर क्वेश्चन है, संक्षारण के उदाहरण हैं, पहला सिल्वर पर काले रंग के परत बनना, दूसरा तांबे पर हरे रंग का परत बनना, तीसरा लोहे पर भूरे रंग की परत बनना और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त तीनों। तो ऑप्शन चौथा सही है उपयुक्त तीनों। 22 नंबर क्वेश्चन है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? पहला प्रकाश के रूप में, दूसरा उष्मा के रूप में, तीसरा ध्वनि के रूप में और चौथा है अम्ल के रूप में। तो ऑप्शन दूसरा सही है उष्मा के रूप में। 23 नंबर क्वेश्चन है, कस्तूरीकरण संबंधित है, पहला दुग्ध से निर्जमीकरण से, दूसरा दुग्ध के निर्जलीकरण से, तीसरा दूध के किण्वन से, चौथा दुग्ध के आशवन से। तो ऑप्शन पहला सही है दुग्ध के निर्जमीकरण से। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।